परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। ते जानु सकल विभव बस करहि। मौसमय यानु भयउ न दूजे। सब पायहु रज पावनि पूजे। जे गुरु पदयम बुझय अनुरागी। ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं। सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग समयुग नहीं जो नर कर विश्वास। बिनु प्रयास भव सागरहि तरहि राम की आस। जो नर होई चराचर द्रोही। आवासरन सभयत की मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना
सद्य करहूँ तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधु बरि डोरी। अस सज्जन मम उरबस कैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिरी पवन सूत पावन नामु अपने बस करी राखे हूँ रामू। देखी पवन सूत पति अनुकूला हृदय रस बीती सब सूला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कबीरा वो नर अंध हैं गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर हैं गुरु रूठे नहीं ठौर। सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया तू याद। कहाँ कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुखवा काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज एक भक्त बंगलौर के हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने प्रश्न किया है सोशल मीडिया के द्वारा कि महाराज जी क्या इस उम्र में गीता हम लोग पढ़ सकते हैं। उनका उम्र वही 23-24 बरस है, युवा हैं। तो गीता पढ़ने की तो एक उम्र होती है, पंडित लोग कहते हैं। और हम लोग इस उम्र में गीता पढ़ सकते हैं या बांट सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पंडित कहते हैं गीता मरने के बाद सुनी जाती है और बुढ़ा जाओ तब पढ़ो। और गीता तो किसी तेरही में बांटी जाती है और जगह नहीं बांट सकते, ऐसा तमाम भ्रांति है। जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रूढ़ियाँ यहाँ तक पनपी कि गीता को लोगों ने घर से निकाल के फेंक दिया, दादाजी के साथ जला दिया। मात्र इसलिए कि गीता घर में रखोगे तो बेटा सन्यासी हो जाएगा और गीता बुढ़ापा में पढ़ी जाती है और गीता बांटी नहीं जाती है। और ये रूढ़ियाँ सबके दिमाग में घर कर गई। खास तौर से आचार्य पुरोहित लोग जो हैं घर में आएंगे, अगर कोई आश्रम का भक्त है या गीता प्रेमी है
वो गीता पढ़ रहा है तो उसके पत्नी को कह देंगे कि अब तुम्हारे मर्दाना का काम तमाम है। बोले कैसे महाराज? बोले अब गीता पढ़ने लगे, अब हो गया, साधु बन जाएंगे। गीता मरले के बाद पढ़ी सुनी जाती है। भला मरले के बाद कौन सुना है और कौन पढ़ा है? तो इन सज्जन का जो प्रश्न है यह इसी रूढ़ी के अंतर्गत है। लेकिन अगर एक बार गीता पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो ऐसा यह शास्त्र है कि स्मृति में धारण करने योग्य है, अर्थात हमेशा यादाश्त में बना रहे। एक प्रसंग के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। एक चोर था, चोरों का सरदार, उसका 10-20 टीम था। तो सब टीम वाले को बोल रखा था कि देखो 2-3 जगह तुम लोग बड़ी सावधानी बरतना। पहला तो जहाँ संत महात्माओं का सत्संग हुआ करे उस रास्ते से गुजरना तो कान में दोनों उंगली ऐसे डाल लेना, उनकी आवाज़ तुम्हारे कान में नहीं जानी चाहिए। मंदिरों में आरती होती रहे, वहाँ भी कान डाल के निकल जाना। कहीं पर भी गीता रामायण होता रहे, वहाँ भी कान डाल के निकल जाना। देखा कि अगर ये लोग ये सब सुनेंगे तो हमारी बात को तो मानेंगे नहीं जो हम कहेंगे। तो सब चेला उसके वहीं करते थे, क्योंकि कहा गया है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। पूर्व जन्मों का संस्कार होता है ना, वो विघ्न डालता है। कहीं भी अच्छे जगह जाओ, भगवान में जाओ, भक्ति में जाओ, माया प्रेरणा करके विघ्न डाल देगी। तमाम काम उसी समय याद आने लगा। आप घर में बैठ के 10 मिनट भजन करना चाहो, मोबाइल बजने लगेगा, बेटवा रोने लगेगा, 2-4 ऑफिस वाला भूला हुआ काम याद आ जाएगा। अब माला रख दोगे साइड में, चलो भाई भजन कल कर लेंगे, पहले काम कर लेते हैं। क्योंकि माया का काम है विघ्न करना। जब मनु शतरूपा तपस्या करने लगे तो विघ्न करने पहुंच गई। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि जाई। स्वर्ग ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मनु शतरूपा परम धीर थे, नहीं टरे टराए, क्योंकि सब तो भोग के वो गए थे। तो बाद में भगवान गए तो भगवान एक उन्होंने मांग लिया। तो वो चोर सब यही करता था, जिधर से गुजरे अच्छी बातों को नहीं सुनता था। एक दिन किसी महात्मा का सत्संग हो रहा था, लाइन वाइन कटी थी, वो रास्ते से गुजर रहा था, तब तक लाइन आ गई। कान में उंगली डालना भूल गया। उस समय महात्मा बोल रहे थे, दुनिया में आए हो भजन कर लो, 4 दिन की जिंदगी है, जो कुछ भी कर रहे हो यहीं तुमको भोग के जाना होगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ, शुभ माने अच्छा कर्म, अशुभ माने खराब कर्म। जो भी जीव करता है उसे यहीं पर ही भोग के जाना पड़ता है। ऊपर में न कहीं स्वर्ग है और न कहीं नरक है, जहाँ पर गड्ढे खोदे गए हैं, कीड़े हैं जो आपको काटेंगे। यहीं पर अपनी करनी का फल मिलता है। अगर अच्छा कर्म किए हो तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर खराब कर्म किए हो तो खराब कर्म मिलेगा, खराब फल मिलेगा। तो इसलिए ये सब बातें जब वो सुना तो अंदर चला गया। 1-2 घंटा सत्संग सुना और उसके बाद गया सरदार से कहा, सरदार
अब मैं जान गया कि तुम महात्माओं के सामने से गुजरने से क्यों रोका करते थे। अभी तक सारा जीवन मेरा तुमने चौपट कर दिया। और सरदार को उठाया, गोली मारा, सरदार वहीं तमाम हो गया। वो अपना चला गया भजन करने। कबीर साहब ने कहा, जबै से चेतई तबै से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। जब से चेत करो तभी से सुधर जाओ। तो इसी तरह ये हमारे जो कुछ आचार्य बिंद हैं, सब तो नहीं, लेकिन कुछ ये चाहते हैं कि आप गीता ज्ञान से परिचित न हो पाएं। अगर गीता ज्ञान से आप परिचित हो जाएंगे तो फिर यहाँ इतना पत्ता रखो, यहाँ इतना दक्षिणा रखो, बिल्ली मर गई तो सोने के बिल्ली दान करो, ये सब जो उनकी भ्रांति विद्या है, ठग विद्या है, ये नहीं हो पाएगी। क्योंकि गीता में और उनमें सामंजस्य नहीं है। ये कहते हैं भगवान कामरू कामाख्या में रहते हैं, ये कहते हैं भगवान बाबा धाम में रहते हैं, ये लोग कहते हैं भगवान काशी विश्वनाथ में रहते हैं, ये लोग कहते हैं भगवान विंध्याचल में रहते हैं। लेकिन गीता क्या कहती है? 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, मैं तो नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, देखो, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। वह सर्वशक्तिशाली परमात्मा मनुष्य के हृदय में निवास करता है। जिस क्षण वह परमात्मा इस हृदय से निकल जाता है, उसी क्षण के बाद यह शरीर बिल्कुल निष्क्रिय डेड बॉडी हो जाती है। 1-2 घंटा 4 घंटा अगर छोड़ दिया जाए तो गमकने लगती है। तो जो यह तीर्थ हैं, मंदिर हैं, क्या गलत हैं? नहीं। वहाँ हमारे महापुरुषों ने तपस्या किया, वहाँ जाना चाहिए, श्रद्धा निवेदित करना चाहिए। लेकिन अगर भगवान आपको चाहिए तो गीता के अनुसार ही चलना होगा। गीता में भगवान ने जो कहा कि मैं हृदय में हूँ, तो भगवान हृदय में हैं। अभी मेरे अंदर से निकल जाएं, आपके अंदर से निकल जाएं, तो फिर हम लोग मृत प्राय हो जाएंगे, मृत शरीर हो जाएंगे। तो इसलिए गीता के सिद्धांत में और इनका सिद्धांत में मेल जोल नहीं होगा। तो इन्होंने लोगों से कह दिया, अरे अरे राम राम, ये उम्र में गीता पढ़ रहे हैं आपको बहुत जल्दी जाना है, गीता अभी आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो दुनिया का जितना गलत काम हो करो, लेकिन गीता मत पढ़ो। और इन लोगों की ये कथा सुनो, नाम है सत्यनारायण की कथा, लेकिन सब उसमें झूठ नारायण की कथा रहती है। लकड़ी लकड़हारा की कथा, तो नाव डूब गई, तो इतना दिन बाद नाव उतरा गई, ये कथा। सत्यनारायण की कथा क्या है? गीता। अगर किसी भी भक्त को सत्यनारायण की कथा करवाना है तो अपने घर में किसी भी आचार्य बंधु को बुलाइए और उनसे कहिए, महाराज आप गीता पढ़ दीजिए 18वां अध्याय। 18वां अध्याय 700 श्लोक है, 2 से 3 घंटा में उसको पढ़ देंगे और वहीं सत्यनारायण की कथा हो जाएगी। क्योंकि नर थे भगवान के शिष्य अर्जुन, स्वयं नारायण थे भगवान श्री कृष्ण। और गीता में भगवान ने बताया सत्य है आत्मा। कहा कि अछेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातन। अर्जुन, यह आत्मा ही सत्य है और सनातन है। तो सत्य नारायण की कथा यह गीता है। तो इसको लोग न सुना करके, पहले जब भी आचार्य वृंद लोग आज के 150 वर्ष पहले कहीं कथा करते थे तो यही गीता ही सुनाते थे। लेकिन धीरे 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 ये पोंगा पंथी
आकर के सुनाने लगे और मनुष्य की कामना अधिक हो गई। हर इंसान कामना करता है कि हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए, हमें वो हो जाए। अब जितना देवता के पास ज़्यादा वर मिल रहा है, जहाँ शक्ति ज़्यादा है वहाँ भीड़ ज़्यादा होने लगी। क्योंकि भगवान ने कहा कि अर्जुन, कामेस्ते अस्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्जुन, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ये भगवान की पूजा करेंगे तो हमको ये मिलेगा, ये भगवान की पूजा करेंगे तो हमको वो मिलेगा। सज्जनों, मैं आपको एक मूल बात बता देना चाहता हूँ कि कभी भी आप किसी मंदिर, आश्रम, तीर्थ व्रत में जाइए तो संसार की कोई वस्तु वहाँ पर नहीं मांगिए, क्योंकि जो भी आप मांग करके आएंगे मिल तो जाएगा, लेकिन वह यहीं छूट जाएगा। तब वहाँ मांगिए क्या? तो वहाँ पर भगवान को मांगिए। जैसे मनु शतरूपा ने जब नारायण प्रकट हुए कहा वर मांगो, वर मांगो, तो मनु शतरूपा ने कहा कि आप ही पुत्र रूप में आ जाइए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा जाओ ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहों जाई, रकुल तिलक सो चारियों भाई। तो उन्होंने भगवान को मांग लिया। तो भक्त वही है जो भगवान को मांगे, और जो संसार को मांगे वो रावण है। रावण ने क्या मांगा? संसार मांगा। और विभीषण ने क्या मांगा? भगवान को मांगा, राम को मांगा। तो राम जी को जब मांग लिया तो लंका उसकी अपने आप हो गई। संसार तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। भगवान का भजन करो, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, ओम का जाप, जितना समय मिल जाए, बाइक चलाते, गाड़ी चलाते, खुरपी चलाते, नाती पोता खिलाते हुए, घर का कोई कार्य करते हुए ओम ओम या राम राम का जाप करते रहिए, तो भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और संसार की सारी वस्तु आपको भगवान कहीं न कहीं कोई न कोई माध्यम से आपको प्रदान कर देंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता पढ़नी भी चाहिए और गीता बांटनी भी चाहिए। इन्होंने कहा किस उम्र में पढ़नी चाहिए, तो गीता पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि अगला श्वास हम हैं कि नहीं हैं इसका गारंटी आपको नहीं दे सकते। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि श्वास श्वास में राम कहू, वृथा श्वास जनि खोहु, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। श्वास श्वास में भगवान का नाम जपना है। अगला क्षण आएगी कि नहीं आएगी। तो गीता में इतनी अच्छी और मूल बातें भगवान ने लिखा है कि सन्यासी तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन कर्मयोगी अवश्य बन जाएगा। क्योंकि गीता पढ़ने से न भगवान श्री कृष्ण ही सन्यासी हो पाए थे, और सुनने से न अर्जुन ही हो पाया था। अर्जुन के पास भी गृहस्थ धर्म था, और भगवान श्री कृष्ण तो जना भगवान थे भी, फिर भी उनके पास भी पटरानियाँ थी। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि गीता घर में रखोगे तो बाल बच्चा सन्यासी हो जाएगा, तो वह गलत कहता है। आपको डराता है कि आप सही ज्ञान को नहीं पढ़ पाइए, आप सही ज्ञान को नहीं समझ पाइए, इसलिए वो आपको डरा रहा है। क्योंकि अगर आप समझ जाइएगा तो फिर उसके बहकावे में, या वो जो कुछ जान रहा है, आप जब जान जाएंगे तो उसकी बात को नहीं मानेंगे, या वो किसी तरह से आपको भ्रमित करना चाहता है। क्योंकि गीता में इतनी मूल बातें हैं, जैसे कि भगवान ने कहा कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, ये आत्मा को कोई छेद नहीं सकता है, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। तो जब ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग जब जानेंगे, पूरा विश्व जानेगा,
तो एक कुछ समूह के लोगों की कीमत लोग कम करेंगे, ऐसा उनको डर है। कीमत कम नहीं करेंगे, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। कोई जो ज्ञानी है उसकी पूजा हर जगह होती है, धनवान की पूजा उस एरिया में केवल होगी। जो बलवान होगा, जैसे बहुत बड़ा बलवान है रानी सराय में, तो उसकी पूजा केवल रानी सराय तक ही लोग उससे डरेंगे। बहुत बड़ा धनवान है तो पटना जिला का अगर होगा तो पटना जिला तक उसका नाम होगा, या भारत भर में होगा अंबानी अडानी जी की तरह तो उसका भारतवर्ष में नाम होगा। लेकिन अगर विद्वान है तो वो सर्वत्र पूजा जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु महाराज, कबीर साहब, माता मीरा, तुलसीदास जी, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इनके अनुयायी हैं सर्वत्र इनकी पूजा हो रही है। न इनके पास धन था न बल था क्या, तो वहीं ज्ञान था। कौन सा ज्ञान? तो गीता में जैसे भगवान ने कहा कि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो न्यथा। अर्जुन, जो कोई भी आत्मा के आधिपत्य में चलता है, आत्मा हमारी क्या कह रही है उसको सुनता है, वही संसार में ज्ञानी है। बाकी 2 ठो श्लोक याद कर लेना, 10 ठो दोहा और चौपाई याद कर लेना, ये तो साधक का समझाने के लिए एक तरीका है। लेकिन वास्तविक ज्ञान वह है कि भगवान क्या हमसे कराना चाहते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को हम समझें, सुने और उस पर चलने का प्रयत्न करें, यही वास्तविक ज्ञान है। और बाकी तो ये बुढ़ापा का जब समय आता है तो जो बाल बच्चा को आप जन्माए हैं ना, उसको भी लोग कहता है कि बाबू इसको चिन्ह रहे हैं, बड़का बेटवा है, तो कहेगा कि ना। मरते समय देखते हैं लोग कहता है कि ना नहीं चिन्ह पा रहे हैं, भुला जाता है। ये तो सदैव नष्ट हो जाता है। लेकिन गीता के अनुसार वह चलेगा तो जो पुण्य पुरुषार्थ किया वो किसी जन्म में उसका नष्ट नहीं होगा। आज अगर वो 3रा लेसन पढ़ा है तो कल 4था लेसन ही पढ़ेगा, इसमें बीज का नाश नहीं है। तो गीता में इतनी मूल बातें भगवान ने बताई है और इन मूल बातों को कुछ लोगों द्वारा छिपाने का प्रयास किया गया ताकि अशिक्षित भोली भाली जनता को हम जो बताएं उसी को धर्म ये लोग मान लें और उसी पर चलने लगें। और इसी का परिणाम हुआ कि भारत बहुत सदियों तक गुलाम रहा। धार्मिक भ्रांति के चलते ही विश्व का सबसे ज़्यादा दिन तक गुलाम रहने वाला अगर कोई देश है तो वह इंडिया है। और उसके पीछे अगर कोई रीजन है तो मात्र धार्मिक भ्रांति। अब सोचिए कि मुग़ल लोग यहाँ पर आए थे जब आक्रमण करने के लिए, तो अगर लोग चाहता तो खदेड़ देता, क्योंकि बहुत ज़्यादा 1700 ऊँट से लोग आया था। 1700 ऊँट कितना, अगर एक ऊँट पर 2 आदमी तो 3400, अगर एक आदमी तो 1700। ये 1700 आदमी आया और लेकिन यहाँ पर इतने लोग रहते थे तो कैसे सबको गुलाम कर लिया? तो गुलाम इसलिए कर लिया कि यहाँ के ब्राह्मणों को, पंडितों को आते ही वो मिला लिया और उसके बाद जान लिया कि यहाँ लोग गाय को धर्म मानते हैं। तब बीच में गाय खड़ा कर दिया और उस समय धर्म था कि केवल क्षत्रिय ही लड़ सकता है, दूसर जाति अगर अस्त्र उठाएगी तो फिर उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। तब मुट्ठी भर क्षत्रिय लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब बीच में गाय खड़ा कर दिया। तब क्षत्रिय लोग गया अपने आचार्यों से पूछने, तो लोग कहा देखो मर जाओ, लेकिन गाय पर तुम लोग अस्त्र नहीं चला सकते, क्योंकि वो लोग उससे मिल चुके थे। अब ये लोग बेचारे अपनी गर्दन कटवा लिए लेकिन गाय पर अस्त्र नहीं चलाए। और इसी तरह से धीरे धीरे एक एक राज्य करके गुलाम करते करते पूरा भारत को वो लोग गुलाम कर लिए। अगर हमारे आचार्य लोग कहते कि ढेलों से मारो, सब आदमी को जगा देते, सर्वा कैसे लूट लेगा, कैसे करेगा, तो वो लोग तुरंत भाग जाता। तो लेकिन धार्मिक भ्रांति के चलते गुलाम हो गया। वो तो अंग्रेज लोग आए, धीरे धीरे वो लोग अपना कलकत्ता से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी से चालू किया और इन लोगों के पास आधुनिक हथियार था।
तब ये लोग धीरे धीरे मुगलों को खदेड़ने लगे। तब धीरे धीरे वो लोग अपना भारत को फिर मुगलों को खदेड़ के अंग्रेज लोग गुलाम कर लिया। तो वो अंग्रेज कैसे गुलाम किया, तो वो भी धार्मिक भ्रांति, वो काला गोरा का भेद यहाँ किया, ऊंच नीच का भेद किया, और उसके बाद वो भी धार्मिक भ्रांति से गुलाम कर दिया। तो गीता कहती है कि यहाँ न कोई ऊंच है न कोई नीच है, जैसा जिसका कर्म है वैसा वो है। बढ़िया जात में जन्मा है, कर्म खराब कर रहा है तो खराब है, और खराबो जात में जन्मा है और कर्म बढ़िया कर रहा है तो बढ़िया है। इसलिए भगवान ने कहा कि ममय वांसो जीव लोके अजीव भूतः सनातन। हे अर्जुन, सब मेरे वंश हैं। तो जब सब भगवान के वंश हैं, चींटी से लेके, हाथी से लेके, कुत्ता से लेके, अब सोचिए कि कुत्ता और आदमी में अगर तुलना किया जाए, आज के इंसान में और कुत्ता में खाली तुलना करिए तो ये आपको लगेगा कि कुत्ता श्रेष्ठ है और आदमी गला हुआ है। विचार करिए, अपने आप को आदमी कह रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी तुलना कर दे कुत्ता और आदमी में, जो कि कुत्ता को हम निकृष्ट क्यों मानते हैं? भाई कुत्ता को निकृष्ट मानने का कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। तो कारण मात्र इतना है कि वो बिष्टा खाता है, मांस खाता है, नहीं समझे, इसलिए हम उसको निकृष्ट मानते हैं। तो आदमी आज क्या खा रहा है उसको देखिए, आदमी भी बिष्टा खा रहा है, मांस खा रहा है। अब बिष्टा कैसे खा रहा है आप कहिएगा? तो मुर्गी जो लाइटरिंग करती है उसको अंडा कहते हैं। तो मुर्गी का बिष्टा आप खा रहे हैं तो उसका लाइटरिंग तो बिष्टे ने खा रहे हैं। वो जो उसमें फोड़ते हैं तो पियर पियर निकलता है ना, तो मुर्गिया का वो क्या रहता है? पैखाना रहता है, बिष्टा रहता है। तो कुत्ता को तो हम हीन कर दिए गए, मारो साला पैखाना खाता है और मांस खाता है, ये कुत्ता है। लेकिन अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। तो इसलिए कुत्ता और इंसान में तुलना करिए तो कुत्ता श्रेष्ठ हो जाएगा। कुत्ता वर्ष में एक बार कुतिया के पास जाता है, वर्ष में एक बार। और इंसान को देखिए, अगर इसको कमाना न रहे तो चला जिंदगी भर कोठरी में सूता रहेगा। तो आपसे और हमसे वो ज़्यादा श्रेष्ठ दिखता है। तो इसलिए दत्तात्रेय महाराज जी एक गुरु कुत्ता को भी बनाए थे। उनसे पूछा गया आप कुत्ता को क्यों गुरु बनाए? तो बोले देखो, कोई उसको मारता है तो भाग जाता है, और कोई तुरंते वही आदमी बुलाएगा तो फिर आ जाता है। तो इसी तरह हर इंसान को होना चाहिए। अब लोग कह दिए कि साधु को होना चाहिए, नहीं, सारा ज्ञान साधुए पर लागू करते हैं, अपने ऊपर नहीं। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कुत्ता की तरह कि भाई अगर मान लीजिए गोतिया से आज लड़ाई हो गया और कल अगर वह गोतिया प्रेम से बुला रहा है तो जाने में मान अपमान को हनन कीजिए, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है। कब जवानी था, कब बुढ़ापा था, कब मोछ आ गया या दाढ़ी पकने लगा, फिर उसके बाद कब गिर जाओगे पता नहीं। तो इसलिए मान अपमान का परित्याग करके हर इंसान को, किसी एक इंसान पर नहीं, ये नहीं कि हमारे बड़े भाई हैं तो सिर्फ उन पे लागू होता है, मेरे पर नहीं, या मेरे पर लागू होता है उन पे नहीं। सबको यह सोचना चाहिए कि भाई अगर इस तरह का बात है तो सब कुत्ता की तरह मान अपमान से रहित हो जाइए। तो गीता में भगवान ने कह दिया कि जो भी ज्ञानी पुरुष होता है वह कुत्ता में, गाय में, हाथी में, ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं देखता, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो जहाँ भी देखता है अपने प्रभु को देखता है, अपने नारायण को देखता है। और वास्तव में गीता में भी यही भगवान कहे कि अर्जुन, इस संसार में जो भी देख रहे हो ना, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं हूँ, वृक्षों में बट वृक्ष मुझको जान, पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूँ, कपि गायों में कामधेनु मैं हूँ, गुरुओं में बृहस्पति मैं हूँ। दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो विशिष्ट, वो सब जगह अर्जुन मैं ही हूँ। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देखी धरे धनुबाना। स्वर्ग में, नरक में, अपवर्ग में, जहाँ उनको धनुष बाण लिए हुए राम जी दिखाई पड़ते थे। एक बार जब गोस्वामी जी के रामायण लिख के तैयार हो गया तो
पंडित लोग कहा कि भाई इसका रामायण अगर मार्केट में आ जाएगा तो हम लोग का पोंगापंथी बंद हो जाएगा, जो कि गोस्वामी जी खुद ब्राह्मण थे, लेकिन उनका विरोध भी करने वाला ब्राह्मण ही लोग था। तो कहा कि इसको प्रमाणित आप कीजिए कि किस तरह से, जैसे हमारे स्वामी जी ने गीता जब लिखा तो यथार्थ गीता, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे यथार्थ है। तो महाराज जी ने कहा आप पढ़िए और इसके अनुसार 6 महीना चलिए, तब आपको पता लग जाएगा कि यथार्थ कैसे है। भगवान हृदय में बैठ जाएंगे, कुछ बताने लगेंगे, अनुभूतियाँ आने लगेंगी, अंग स्पंदन होने लगेगा। तब जो जो विरोध कर रहा था वो पढ़ा, 6 महीना फॉलो किया। 7वां महीना सब लोग आया, महाराज को दंडवत किया, बोले महाराज आप हमारे गुरु हैं। बोले भाई हम तो कभी आपको चेला नहीं बनाया, आप कैसे गुरु बना लिए? बोले गीता हम लोग पढ़े, हम लोग को भगवान ने कुछ बताया। तो उसी तरह से गोस्वामी जी को लोगों ने कहा, तो गोस्वामी जी कहे देखो भाई ये तो भोलेनाथ ने लिखा है, हम नहीं लिखे हैं। भोलेनाथ ही मेरे इष्ट हैं, भगवान के राम जी के इष्ट हैं, अब मेरे इष्ट राम हैं। अब भोलेनाथ ने हमको जैसा कहा मैं इसको लिखा हूँ, अब तुम लोग जानो। तो सब कहा कि भोलेनाथ के मंदिर में ही परीक्षा होगा। तो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा भी है शुरू में ही कि रच महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। मानस की रचना की भोलेनाथ ने और समय पा करके माता पार्वती जी का नाम शिवा था, तो उन्होंने इस पूरी रामचरितमानस को सुनाया। रामायण और रामचरितमानस में फर्क है। रामायण का मतलब होता है, संधि विच्छेद आप करेंगे तो राम धन अयन बराबर रामायण। अयन माने घर होता है और राम जी का घर। लेकिन रामचरितमानस मतलब सरोवर, मानस माने सरोवर, भगवान के चरित्र का सरोवर। घर में आप जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? शुद्ध हो के जाते हैं। जैसे किसी भी मंदिर में आप जाइएगा तो बिना स्नान ध्यान के लिए नहीं जाइएगा, शुद्ध हो के जाइएगा। लेकिन सरोवर में क्यों जाते हैं? शुद्ध होने के लिए जाते हैं। अब अंतर देखिए रामायण और रामचरितमानस में, तालाब में हम शुद्ध होने जाते हैं और रामायण मंदिर में हम लोग शुद्ध होके जाते हैं। तो ये रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा, तो पहले कहा कि तुम लोग शुद्ध हो जाओ इसको पढ़ के, अभी अशुद्ध हो गए हो, और शुद्ध होके तब वाल्मीकि के रामायण में घुसो, तब वाल्मीकि की रामायण में पहुंचोगे। जब काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या जो ये तमाम मल हैं इस मानस में नहाने से दूर हो जाएंगे, तो इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि जे यही बारन मानस धोए, अते कायर कली काल बिगोए। जो यह मनुष्य शरीर पाके अपना निज मानस नहीं धोके और रामायण में नहीं घुसा, वो उसका जन्म निरर्थक है। तब प्रस्ताव हुआ कि भाई अकबर के सामने इसको शिव जी के मंदिर में रखा जाएगा। अगर आपकी ये रामायण शिव जी ने लिखी है तो इस पर प्रमाणित होना चाहिए उनका मोहर दस्तखत, या ये नीचे हम लोग रख रहे हैं सबसे ऊपर हो जानी चाहिए। कहें भाई ठीक है, हमको तो वह लिखवाए हैं, तुम लोग का जो मन हो। काशी विश्वनाथ जो पुराना वाला मंदिर है बनारस में, उसी में सबसे नीचे रामायण रख दिया गया। रामचरितमानस जो गोस्वामी जी का था उसके ऊपर रामायण फलना ढेकना जो भी ग्रंथ भागवत गीता, जब चारों तरफ से पहरा लगा दिया गया, सुबह जब पट खुला तो मानस सबसे ऊपर थी और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम का ये मतलब कि कोई चर्चित या काल्पनिक बातें नहीं है, सत्य घटना है और बहुत ज़्यादा दिन पहले का भी नहीं है। और इतिहास तभी बनता है जब घटना होती है। जैसे कि परमहंस बाबा की आज हम लोग चर्चा करते हैं, धरनैया बाबा एक अच्छे संत थे, उनकी चर्चा करते हैं, तो कभी वो लोग घटनाक्रम में थे इसलिए आज इतिहास बना। तो बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं, उनको भगवान थोड़ा दिमाग ज़्यादा दे देते हैं, तो लोग कहते हैं अरे सब झूठ फूट है, उस समय कौन देखा था हो। अरे कोई तो देखा तब तो वह यहाँ इतिहास बना। महाभारत भी हुआ था। अब महाभारत के
अनुसार भगवान ने गीता को वहाँ पर उद्देश्य बना करके बताया। जैसे कोई हम लोग एग्जाम्पल देते हैं तो किसी घटना को उदाहरण में प्रस्तुत करते हैं, तो भगवान कृष्ण उस महाभारत को इंगित करके वास्तविक महाभारत अर्जुन को उन्होंने बताया, वास्तविक गीता बताई। तो सब हाथ जोड़ लिया, अपना रामचरितमानस लिए तुलसीदास जी कुटिया में चल गए। अब पंडित लोग योजना बनाया कि सब एकरा धन वह रामचरितमानस में है, इसको चुरा लो। तो 3-4 गो आदमी को सेट किया, चोर सबको, कि देखो रात में जब ये तुलसीदास सो जाए ना तो इसका रामायण कुटिया में से लेके चल जाना रामचरितमानस। वो सो गए, सब लोग अपना गया। जब गया तो देख रहा है कि 16-17 बरस का मूछ भी नहीं आया हुआ है, पीताम्बरी लिए, तीर धनुष लिए, चारों तरफ 2 युवा क्षत्रिय घूम रहे हैं। सब चकबका गया कि गोस्वामी तुलसीदास लगता है बॉडी गार्ड रखे हुए, रात में बताइए हम लोग आए रामायण चुराने, रामचरितमानस इसका, ये कौन घूम रहा है। बहुत वो लोग प्रयास किया लेकिन असफल रहा। सुबह हुए चोरोने सब गया, कहा बाबा ये बताइए कि रात में अकेले आप यहाँ रहते हैं? तो ना, हम तो अकेले ही रहते हैं। तो कोई चौकीदार भी रखे हैं क्या रात में? बल तीर धनुष लेके घूम रहा था 16-17 बरस का 2 लड़का। हम लोग जा रहे थे अपन खेत में पानी पटाने, नहीं कहा चोरी करने आए थे। तो बोले कि भाई हम तो नहीं रखे हैं। गोस्वामी जी जान गए कि सब चोरी करने आया होगा, भगवान ही रक्षा कर रहे थे। तो जहाँ तहाँ देख धरे धनबाना, कहें जहाँ भगत मेरो पग धरे तहाँ धरूँ मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूँ कबहू न छाड़ूँ साथ। उसके बाद भी वो लोग तमाम खल प्रपंच करके मानस को हटा दिया। यहाँ मानस मेरे पास रखा है, इसका प्राकथन आप लोग पढ़िए। इसमें दे दिया है कि 2 कांड, बालकांड और अयोध्या कांड, ये प्रमाणित है कि गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। शेष 4 कांड का ये लोग प्रमाणित अभी नहीं कर पाए हैं कि गोस्वामी जी ही द्वारा लिखा गया, यानी उनकी मानस को भी जला दिया उन्हीं के जाति बिरादरी के लोग। तो जब भी कोई संत महात्मा सत्य बात बताना चाहता है तो इस तरह के रूढ़ी वाले लोग वहाँ जाके रूढ़ी पनपा देते हैं। कहेंगे कि रे गीता आप यही उम्र में पढ़ रहे हो। हमारा एक भक्त है विष्णु, ओकर पत्नी को सब जाके कह दिया कि अभी गीता पढ़ते हैं आपके पति, अभी गए। अब विष्णु हमसे कह रहा था कि महाराज जी गीता कौन उम्र में पढ़ल जाता है? हम कहे कि सब जगह पढ़ो, यानी कि जाके कह देगा अरे गीता बांट रहे हैं, गीता तो मरला के बाद बांटल जाता है। गीता पढ़ रहे हैं, गीता तो जब आदमी मर जाता है उसके बाद उसको सुनावल जाता है, ओकर आत्मा को सुनाया जाता है। यानी सही चीज़ जितना है वो मरला के बाद करो और गलत चीज़ जितना है वो जिंदा में करो तो वैकुंठ हो जाएगा। कैसे होगा? मरला के बाद कहेगा राम नाम सत्य है, और जब तक जिंदा रहेगा कहेगा बेटवा सत्य है, बिटिया सत्य है, खेती सत्य है, और मर जाएगा तो कहेगा राम नाम सत्य है। जब बेचारा कान से नहीं सुन रहा है तब राम नाम सत्य है, और जब तक कान से सुन रहा है तब तक अभी साधु बनने के लिए हो जाए तो तोहर घर कौन देखेगा, तब तक हड़िया सत्य है तो फलना गांव सत्य है। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम जपो, और जब से आपकी इच्छा करे तब से गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, धर्म का अध्ययन करो, सत्संग करो, क्योंकि इस उम्र का कोई भरोसा नहीं। ये प्रतिदिन एक दिन माइनस में जा रही है, हमें आपको पता नहीं चलता। आप अपनी 1 महीना पहले वाली फ़ोटो देखिए और फिर आज वाली देखिए, दोनों में तुरंत अंतर हो जाता है। और फिर 1 साल पहले वाली देखिए और आज वाली देखिए, फिर अंतर हो जाता है। 4 साल पहले वाली देखिए, आज अंतर हो जाता है। तो इसी तरह से परिवर्तन हमारे शरीर में प्रतिदिन हो रहा है और पता हमें नहीं चल रहा। इसलिए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और सुबह दोपहर और शाम धीरे धीरे। चलते फिरते उठते बैठते नाम जपिए, और गीता रामचरितमानस संत का सत्संग जब समय मिले, 1 घड़ी आधो घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। साधु बना नहीं जाता, भगवान बनाते हैं। और खूब गीता किसी को गिफ्ट करिए,
तो गलत चीज़ न करके, बुकेट न करके, बुकेट मान लीजिए आप किसी को देते हैं 10 घंटा बाद वो मुरझा जाएगा। कोई कोई गिफ्ट जाके कुछ कुछ मिठाई उठाई मान लीजिए दे दीजिए तो बाल बच्चा खाएगा। लेकिन अगर वास्तविक गिफ्ट करना है तो आप किसी को गीता दीजिए, रामायण दीजिए, सुंदर कांड दीजिए उसको ले जाके, ताकि वो पढ़े, उसका बाल बच्चा पढ़े, सनातन संस्कृति से जुड़े। और जो सनातन का लोप होते जा रहा है इन्हीं भ्रांतियों के चलते। अब और जितने हैं मुसलमानों को अपने कुरान के बारे में अक्षरशः पता है, छोटे छोटे बच्चों को, ईसाइयों को पता है अपने बाइबिल के बारे में, छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं को कहे भाई बेटा अगर कहीं गीता कहीं से ले आया, रामायण कहीं से ले आया, कोई धार्मिक पुस्तक कहीं से ले आया, तो फिर माता पिता उसको डांट के इधर कर दें, करे साधु बन जाएगा क्या, तू पढ़ रहा है ये सब रे। नहीं, उसको जानकारी दीजिए कि राम के पिता कौन थे, राम जी का चरित्र क्या था, भगवान कृष्ण का चरित्र क्या था, ताकि वो उनके जैसा बनना चाहेगा। वो संत पॉल और संत जॉन्स नहीं बनेगा, बल्कि वो राम और कृष्ण बनेगा। ये लोग कोट टाई पहन पहन के संत बन गए, और हमारे महापुरुष जितने भी हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, महात्मा कबीर, रैदास, रविदास जी, सब महापुरुषों ने त्याग किया, और इनका आज धीरे धीरे विलुप्तीकरण होते जा रहा है। लोग इनको याद नहीं कर रहे हैं, याद करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो इससे सनातन खतरे में हो जाएगा। इसलिए गीता को आप अध्ययन करिए, नाम जपिए, और अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताइए, ताकि आने वाला जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, यह बच जाए। और नहीं तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर गीता नहीं पढ़ोगे तो धीरे धीरे हम लोग ईसाइयत की तरफ, मुसलमानियत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तमाम स्टेट हो गए, 2-4 स्टेट अभी बचे हुए हैं जहां हम लोग इस तरह का प्रवचन बोल रहे हैं। यही प्रवचन हम बंगाल में नहीं बोल सकते थे, बिहार में बैठ के बोल रहे हैं, इसलिए कि आप लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए धीरे 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 अगर नहीं चेतिएगा तो फिर बिहार में भी कुछ ऐसा जिला है जहां हम नहीं बोल सकते। तो इसलिए ओम का जाप करिए और जागृत होइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बिनु सतसंग विवेक न होई। बोलिए बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना। जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाई। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटि जाय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।